तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर खास अपडेट है। मध्य प्रदेश में टल गए फाइनली पंचायत चुनाव। जी हां, राज्यपाल जी द्वारा पंचायत चुनाव की निरस्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश का राजपत्र ऑफिशियल है और इसके बारे में आगे आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी और अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें। साथ ही आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारी न्यूज देख रहे हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत राज अध्यादेश वापस चुनाव आगे बढ़ाने की घोषणा आज कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कैबिनेट बैठक की गई थी और कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल अध्यादेश को वापस लेने की नई अधिसूचना जारी की गई है। विधानसभा का संकल्प अध्यादेश लागू नहीं होने का आधार बनेगा अब चुनाव रोकने की बजाय। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे। शिवराज सरकार ने कैबिनेट रविवार को बैठक ली और पंचायत चुनाव निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है और यह प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया था और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना भी रात को ही जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी से मुलाकात कर स्थिति से उनको अवगत कराया था और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पर अब अगला फैसला यानी आज सोमवार को ले सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे और यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के वकील और विधि विशेषज्ञों के साथ ओबीसी आरक्षण के संबंधी पहलुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में महाराष्ट्र के लिए दिए आदेश को मध्य प्रदेश में लागू करने के निर्देश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परिसीमन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव किए जा रहे, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि विधानसभा के संकल्प अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, राजपत्र मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है हमारे महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा, उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे। विधि और विधायी कार्य विभाग 26 दिसंबर 2021 को जारी मध्य प्रदेश राजपत्र का जो राजपत्र जारी किया गया है, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 के उपखंड ख के अनुसरण में मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 क्रमांक 14/2021 से तुरंत प्रभाव से वापस लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार राजेश यादव जी, जो कि अतिरिक्त सचिव हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खंड के 3 अनुसरण में इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक 21 दिनांक 26 दिसंबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल अधिसूचना है जो राज्यपाल के द्वारा जारी की गई है और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है कि प्रदेश सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल को इस अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोई और विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसी अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे। आपको बता दें, इसमें 1200 पंचायतें अस्तित्व में आई हैं और 102 समाप्त हुई हैं। पंचायत राज अध्यादेश वापस लेने के बाद मध्य प्रदेश में 1200 पंचायत फिर अस्तित्व में आ गई हैं, जबकि 102 पंचायत समाप्त हो गईं। इसके अलावा 1950 पंचायत जिनकी सीमा किए गए बदलाव पर रोक दिया गया था, उनको फिर से 2019 की स्थिति में वो आ गई हैं, जिसके कारण अब पंचायत चुनाव का कार्यक्रम एक बार फिर से प्रभावित हो गया। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में यह किया गया था और मध्य प्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि 904 जिला पंचायत सदस्य और 6,035 जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर पंचायत मंत्री जी का बड़ा बयान सामने निकल के आया और उन्होंने कहा, कांग्रेस ने खड़ा किया था बखेड़ा यानी पंचायती में। ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कहा, अध्यादेश को पारित किए बिना ओबीसी आरक्षण परिसीमन नहीं किया जा सकता। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना है। चुनाव कराने या न कराने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को ही करना है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होने चाहिए। विधानसभा में पेश नहीं हुआ पंचायत राज संशोधन विधेयक। जी हां दोस्तों, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश नहीं किया है और सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया।
इसके तहत पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे सभी जिला जनपद ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू कर दी गई थी, जो जिस पद पर जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रखा गया। शिवराज सरकार ने 24 दिसंबर को कैबिनेट बैठक बुलाई थी और ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 दिसंबर को मंत्रालय में बैठक बुलाई गई और इसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल स्टेट को किस तरह से लागू करने पर चर्चा की गई, ये कहा गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पर अन्य राज्य का क्या फैसला ले रहे हैं, कैसे पता लगा, इसकी जानकारी भी जुटाना है। तो वही आयोग भी अब 3 माह में ओबीसी पर पूरी रिपोर्ट करेगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की आबादी वाले जिले और तहसीलदार तैयार करेंगे अब रिपोर्ट। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन ने बताया है कि इस काम में कम से कम 3 माह का समय लगेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट लागू करने के लिए राज्य स्तरीय आयोग के गठन की स्थापना करने का उल्लेख है। तो यहाँ पर फिलहाल 3 महीने के लिए पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है। यहाँ पर राज्यपाल जी द्वारा जो राज्यपाल का मतपत्र होता है, राजपत्र होता है, वो जारी कर दिया गया है। अब से यहाँ पर सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग की ही कार्यवाही है। उनका निर्णय आने के बाद ही यहाँ पर ये होगा कि पंचायत चुनाव को पूरी तरह से टाल दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है कि अब विभाग के पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा, इसलिए पंचायत चुनाव का टलना तय है। अब सरकार का पूरा फोकस यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के लिए होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव के लिए जो निर्देश था 15 दिसंबर को 27% ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों को रद्द कर दिया गया था अध्यादेश को, और कोर्ट ने अपने 6 दिसंबर के आदेश में तब्दीली से भी इंकार कर दिया। कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना में पिछले वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रावधानों को रद्द कर दिया। इसके बाद बाकी बची हुई 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखी गई। अधिसूचना 1 हफ्ते में जारी करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है। तो दोस्तों, आगे की ओर पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के किस जिले से आप हमारी न्यूज देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।